साल 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। ये थ्योरी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड पर एक लिमिट सेट करती है। लेकिन साल 1931 में साइंस फिक्शन राइटर जॉन डब्ल्यू कैम्बल ने अपनी नॉवेल आइलैंड ऑफ स्पेस में वार्प ड्राइव के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इस नॉवेल में उन्होंने एक स्पेसशिप के बारे में बताया जो न सिर्फ लाइट की स्पीड बल्कि उससे तेज ट्रेवल कर सकती थी। इस नॉवेल के बाद वार्प ड्राइव वर्ड काफी पॉपुलर हो गया। आइलैंड ऑफ स्पेस एक साइंस फिक्शन स्टोरी थी, लेकिन साल 1994 में स्पेनिश फिजिसिस्ट मिगेल अल्क्यूबेर ने एक मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज किया। ये आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन का एक सोल्यूशन था। ये मॉडल ये कहता था कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना पॉसिबल है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड पर ट्रेवल नहीं कर सकता। तो क्या यहाँ फिजिक्स का कोई नियम टूट रहा है? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल क्यों नहीं कर सकता। स्पेशल रिलेटिविटी के हिसाब से जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास भी बढ़ने लगता है, और जितना मास बढ़ेगा उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी। लाइट की स्पीड तक पहुंचते वक्त ऑब्जेक्ट का मास इन्फिनाइट हो जाता है, और इन्फिनाइट मास को एक्सेलरेट करने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इंसानों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे तेज ऑब्जेक्ट नासा का सोलर प्रोब है, जिसकी स्पीड 63,500 किलोमीटर पर आवर है, जो लाइट की स्पीड का केवल 0.06% है। मिगेल ने एक डिफरेंट अप्रोच सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि स्पेसशिप को लाइट की स्पीड तक ले जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करके स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करवा सकते हैं। मिगेल ने एक स्पेसशिप को इमेजिन किया जो अपने आगे के स्पेस टाइम फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट और अपने पीछे के फैब्रिक को एक्सपैंड करेगा। इस मैनिपुलेशन की वजह से स्पेसशिप के अराउंड एक स्पेस बबल बन जाएगा। ये स्पेसशिप इस बबल के अंदर स्टेशनरी रहेगी। ये स्पेसशिप मूव नहीं करेगा, बल्कि उसके अगल बगल का स्पेस मूव करेगा। सीधे शब्दों में स्पेसशिप स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहा है, बल्कि स्पेस स्पेसशिप से होकर गुजर रहा है। लेकिन इस मॉडल में काफी खामियां थी। जैसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड किया जा सकता है। कोई भी मास स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्व फॉर्म कर सकता है। इसी कर्व की वजह से हमें ग्रेविटी फील होती है। लेकिन स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपैंड करने के लिए हमें नेगेटिव मास या उस मास के इक्विवेलेंट नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी, जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ आप एंटी मैटर को नेगेटिव मास से कंफ्यूज ना करिएगा। एंटी मैटर का मास पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव मास ना होने की वजह से थ्योरी की मैथमेटिकली सही होने के बाद भी इसका प्रैक्टिकल यूज कुछ भी नहीं है। लेकिन हाल ही की 2021 की स्टडी में ये मैथमेटिकली प्रूव किया गया कि पॉजिटिव एनर्जी की मदद से एक ऐसा वार्प ड्राइव तैयार किया जा सकता है जो ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल करवा सके। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आइडिया है, और यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक एरोप्लेन के साइज के ऑब्जेक्ट को सिर्फ लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करवाने के लिए जो वार्प ड्राइव बनेगा, उसको बनाने के लिए पूरे सूरज के 20% मास के बराबर एनर्जी लगेगी, जो बहुत ज्यादा एनर्जी है। सूरज खुद अपने लाइफ टाइम में अपने मास का केवल 5% हिस्सा ही ऊर्जा के लिए खर्च कर पाता है। एनर्जी की कमी ही एक प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मान लीजिए हमने एनर्जी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया, उसके बाद भी जो स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा उसे कंट्रोल और नेविगेट कैसे करेंगे? अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट सामने आया तो हमें वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे, और ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद हम तक पहुंचेगी। इसके अलावा मंजिल पर पहुंचने के बाद हम वार्प ड्राइव को बंद कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन अनआंसरेबल है। तो क्या हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, और जब तक साइंस में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता तब तक इसका जवाब यही रहेगा।